हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। सीटेट पेपर 2 एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम हल करेंगे। प्रैक्टिस सेट थर्ड होगा। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1955 या 1952, 1957 या 1960? अब देखिएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 1952 को यह शुरू होता है। अब पूछा जाता है किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था, तो ये पहली पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। भारत में उच्चतम न्यायालय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया सज्जन सिंह मामले में, शंकरी प्रसाद मामले में, या गोलकनाथ के मामले में, या केशवानंद भारती के मामले में? तो 1973 की बात है। 1973 में केशवानंद भारती के मामले में जो है ये निर्णय दिया गया कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये आपको एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किसके तहत दिया गया, तो केशवानंद भारती मामले में दिया गया कि बुनियादी सिद्धांत में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो केशवानंद भारती मामला संबंधित हो जाएगा, 1973 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति के स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? आप देखिएगा, इस प्रश्न को आप नहीं अगर जान रहे थे, तब आप अगर तीनों प्रश्न जो ऑप्शन दिए गए थे ये तीनों आसान थे। कुछ प्रश्न आपको ऐसे भी करने हैं कि ऑप्शन से ही आप हटा सकते हैं कि ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिएगा, अनुच्छेद 108 में क्या होता है भाई? संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है लोकसभा और राज्यसभा का, जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 52 क्या होता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 के तहत होगा। अनुच्छेद 213 क्या होता है? राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। अब तीनों अगर आपको ऑप्शन पता थे तो आप चौथा ऐसे बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 200 किससे संबंधित हो जाएगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, तो अनुच्छेद 200 आपका संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, या संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, या राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य कौन से होते हैं? अगर बात करते हैं संसद की, संसद क्या होता है सर? अनुच्छेद 79 में क्या होता है? संसद होता है। सर संसद में कौन कौन सम्मिलित होता है? यह भी प्रश्न बन चुका है। सर कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। अब सर तीनों सम्मिलित होते हैं, तो यहाँ पर आप देख ही रहे हो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसके सदस्य कौन होते हैं, तो आप सभी को पता हो जाना चाहिए संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य हो जाएंगे, जिसमें लोकसभा के सदस्य होंगे, राज्यसभा के सदस्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? अब सार्क का सदस्य बताना है आपका, नहीं है तो आप ऐसे जब पता होगा कि सार्क के कितने देश सदस्य हैं तभी आप बता सकते हैं। तो सार्क की अगर हम बात करते हैं, सार्क में कुल कितने देश हो जाते हैं सर? 8 देश होते हैं। कितने देश होते हैं सर? 8 देश होते हैं। सर अब इसका मुख्यालय कहाँ है, स्थापना कब हुई थी? तो अगर बात करते हैं मुख्यालय की, तो ढाका में हो जाता है। मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? ढाका, काठमांडू में हो जाता है। अब इसमें 8 सदस्य होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं इसकी एक ट्रिक से याद कर सकते हैं सर। MBBS पिन करके याद कर लीजिएगा, MBBS पिन करके, MBBS पिन करके आप अगर याद करते हैं तो आपको याद हो जाएगा। सर ए से क्या हो जाएगा सर? अफगानिस्तान हो जाएगा। M से क्या हो जाएगा सर? मालदीव हो जाएगा। B से क्या हो जाएगा? भूटान हो जाएगा। B से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। श्रीलंका हो जाएगा। पाकिस्तान हो जाएगा। इंडिया हो जाएगा और नेपाल हो जाएगा। ये आपके 8 देश आपके हो जाते हैं। अभी हमने क्या बताया? नेपाल भी है, भूटान भी है, बांग्लादेश भी है, जबकि जापान जो है सार्क का देश नहीं है। अब जापान की अगर बात करते हैं सर, जापान से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, देख लीजिएगा। तो जापान को क्या कहा जाता है? सूर्योदय का देश कहा जाता है, या उगते सूरज का देश भी कहा जाता है। जापान की संसद से प्रश्न भी बना है कि जापान की संसद को क्या कहते हैं, तो जापान की संसद का नाम डायट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केसर प्राप्त किया जाता है
केसर किससे प्राप्त होता है? पत्ती से प्राप्त होता है, कलिका से प्राप्त होता है, या पुष्पवर्तिका से प्राप्त होता है, या बाह्य दल पुंज से प्राप्त होता है। ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है और पूछा भी जा चुका है। तो केसर किससे प्राप्त होगा? तो पुष्पवर्तिका से प्राप्त होगा। किससे प्राप्त होगा? ये पुष्पवर्तिका से प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। केसर के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा हो जाता है? केसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां हैं? अगर जोड़ी पूछा जाए, सर कितनी जोड़ी हैं, कुल कितनी पसलियां हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर जोड़ी पूछा जाता है तब कितनी हो जाएंगी? सर 12 हो जाएंगी। अगर पूछा जाए वैसे कितनी है? सर 24 हो जाएंगी। कितना हो जाएगा? सर 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे जा चुके हैं, पूरे वही प्रीवियस ईयर प्रश्न लिए गए हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन वाला एक प्रश्न बन सकता है, सर जोड़ी अगर पूछा जाएगा तब आपको 12 बताना है, अगर आपको पूछा जाए कितनी है तब 24 हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? डिप्टीथीरिया, तपेदिक, या मियादी बुखार, या काली खांसी? अब बताइएगा सर टीएबी का टीका किसके लिए? तो बीसीजी का टीका किसके लिए लगता है? बीसीजी का टीका किसके लिए लगता है? तो बीसीजी का टीका किसके लिए लगता है? तपेदिक के लिए लगता है। अगर टीएबी की बात करते हैं सर, टीएबी का टीका किसके लिए लगता है? तो मियादी बुखार के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टीएबी का टीका किसके लिए लगेगा? मियादी बुखार के लिए लगाया जाता है, मियादी बुखार से बचाव करता है। और टीबी है, तपेदिक है, बीसीजी टीका लगाया जाता है, ये याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 20 जून को, 21 जून को, 25 जून को, या 28 जून को? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात की जा रही है, सर कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है और यहाँ से अभी एक प्रश्न और जो पूछे गए हैं वह भी हम बताने वाले हैं। तो योग दिवस याद कर लो, सर कब मनाया जाता है? सर 21 जून को मनाया जाता है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन होते हैं? पतंजलि होते हैं। नेक्स्ट देख लीजिएगा, कुछ और इंपॉर्टेंट देख लीजिए। पूछा जाएगा विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर पूछा जाए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात की जा रही है, सर 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर विश्व हिंदी दिवस पूछा जाए तब 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगर बात करते हैं सर ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। सर ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? सर समताप मंडल में पाई जाती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे होता है? ओजोन परत के संरक्षण से होता है। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? सर 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस की अगर बात करते हैं 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? सर विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगर यहीं पर राष्ट्रीय युवा दिवस होता तब क्या हो जाता? सर 12 जनवरी हो जाता। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, इससे पहले 2 क्लासें और हो चुकी हैं, अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। चैनल पर है, वीडियो को लाइक करके सभी के पास शेयर कर दीजिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। किन वस्त्रों में गोंद के कलप का प्रयोग होता है? सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, या नायलॉन? बताइएगा, काफ़ी अच्छा यह प्रश्न बन रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? सर किसमें गोंद के कलप का प्रयोग होता है? तो रेशमी वस्त्र में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खेल दिवस मनाया जाता है। सर खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, 25 अगस्त को, 30 अगस्त को, या 31 अगस्त को? बताइएगा। तो खेल दिवस जो है मनाया जाता है 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, योग के संबंध में योग दर्शन के लेखक कौन है? अभी हमने बताया भी था सर योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है या योग दर्शन के लेखक कौन है? तो योग दर्शन के लेखक कौन हो जाते हैं? महर्षि पतंजलि हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ से कुछ और इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा जो एग्जाम में प्रश्न बन भी सकता है। कौन सा बन सकता है? सर यहाँ से चारवाक के लेखक कौन होते हैं? सर चारवाक होते हैं। सांख्य दर्शन के लेखक कौन होते हैं? सर कपिल होते हैं। न्याय दर्शन के होते हैं? गौतम होते हैं। पूर्व मीमांसा के कौन होते हैं? जैमिनी होते हैं। उत्तर मीमांसा के बादरायण होते हैं। वैशेषिक के कौन होते हैं? कणाद होते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के कौन होते हैं? कालिदास होते हैं। प्रियदर्शिका के कौन होते हैं? सर हर्ष होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब यहाँ से देखिएगा, जीन नामक प्रोटीन किस फसल से प्राप्त होता है?
जीन नामक प्रोटीन पूछा जा रहा है किस फसल से प्राप्त होता है, सोयाबीन से, धान से या मक्का से या जई से। 13 का उत्तर दीजिएगा सर किससे प्राप्त होगा, तो जीन किससे प्राप्त होता है सर, मक्का से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होगा सर, मक्का से प्राप्त होता है। अब पूछा जाए सर सर्वाधिक प्रोटीन किस में मिलता है, सर सोयाबीन में मिलता है। धान में खैरा रोग किसके कारण होता है, सर धान में अगर पूछा जाए खैरा रोग किसके कारण होता है, सर जस्ता की कमी के कारण होता है। और जीन नामक प्रोटीन किससे मिलता है, सर मक्का से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है। दुकाजी उद्देश्य की सर जर्सी है, गीर है या सिंधी है, थारपाकर है। सीटेट के 2022 में यह प्रश्न बन चुका है। सर दुकाजी उद्देश्य की गाय कौन सी है, तो बताइएगा इसमें कौन सी हो जाएगी, थारपारकर गाय जो होगी या दुकाजी उद्देश्य की होगी, या किस क्षेत्रों में पाई जाती है, तो राजस्थान क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो बताइएगा कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं सर, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जबकि भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है। राजपूत पेंटिंग के लेखक पूछा जा रहा है कौन है, राय कृष्णदास, आनंद के कुमार स्वामी, WC आर्चर या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका के स्वामी हो जाएंगे जो राजपूत पेंटिंग के लेखक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोक कला का संबंध किससे होगा। लोक कला का संबंध पूछा जा रहा है सर किससे होगा, चित्रकला से होगा, क्षेत्रीय कला से होगा, आधुनिक कला से होगा, प्रागैतिहासिक कला से होगा। तो लोक कला का संबंध पूछा जा रहा है तो किससे संबंध हो जाता है सर, क्षेत्रीय कला से हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगर यहाँ से जैसे क्षेत्रीय कला से अगर आप से पूछा जाता है, लोक कलाएँ से प्रश्न पूछा जा सकता है सर, लोक कलाएँ जो होती हैं जैसे मान लीजिए रंगोली कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का हो जाता है। इस तरह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, ज्यामितीय डिजाइन किसे कहते हैं। ज्यामितीय डिजाइन पूछा जा रहा है सर, ज्यामितीय डिजाइन आखिर कहते किसको हैं ये बताइएगा। ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को, या ज्यामितीय आकारों को, या वर्ग में बनी डिजाइन को, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा उत्तर इसका हो सकता है, तो ज्यामितीय डिजाइन किसे कहेंगे। 18 का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा तो कौन सा हो जाएगा, ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को क्या कहते हैं, ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एपण का संबंध किससे है। एपण का संबंध पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से या उत्तराखंड के। 19 का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा सर, एपण का संबंध कहाँ से हो जाएगा। तो एपण की अगर बात करते हैं सर, एपण का संबंध कहाँ से हो जाएगा सर, उत्तराखंड से हो जाता है। उत्तराखंड से एपण का संबंध हो जाता है। इसी तरह जैसे मिथिला चित्रकारी जो होता है मधुबनी बिहार से संबंध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या मानी गई है। अब श्रुतियों की सर कुल संख्या कितनी मानी गई है, 13, 12 या 22 या 9। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका हो जाएगा। तो श्रुतियों की संख्या 22 मानी गई है। अब यहाँ 22 से एक और याद कर सकते हैं, श्रुतियों की संख्या सर हिंदुस्तानी संगीत में 22 मानी गई है। अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है, ऐसे प्रश्न 22 के डिजिट से प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं। सर संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। सर किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। सर पहले कितनी भाषाएं थी, पहले 14 भाषाएं थी, 8 भाषाएं और जोड़ी गई। वर्तमान में कितनी भाषाएं हो जाती हैं सर, 22 भाषाएं। इन 22 भाषाओं को भी देख लीजिएगा सर कौन कौन सी होती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट और हुई हैं, अगर देखना चाहें तो आप उनको भी देख सकते हैं। चैनल पर नए थे सब्सक्राइब करके उन सभी के पास, अपने साथियों के पास शेयर करने का प्रयास कीजिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी तक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।